हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जीके का 50 क्वेश्चन, जो कि आपको प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन मिल रहा है। पिछले क्लास में जो कि 25 क्वेश्चन कुछ कारणों से क्लास को अधूरा छोड़ा गया था। तो चलिए आज हम 50 क्वेश्चन बात करेंगे। और ये 50 क्वेश्चन जो है आपके खास करके एग्ज़ाम जो कि ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी के लिए और एसएससी जीडी के लिए है ना। एसएससी जीडी हो गया या एमटीएस हो गया, एमटीएस में भी 25 क्वेश्चन जीके का है। और एसएससी जीडी का भी बात कर ले तो उसमें भी आपको 25 क्वेश्चन 25 से 50 क्वेश्चन के बीच में होंगे। और ग्रुप डी की बात करेंगे, ग्रुप डी में भी 25 से 30 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे। तो कहने का मतलब है कि जीके का बहुत बड़ा अहम योगदान है हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं 25 क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे है सी राजगोपालाचारी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा थे सुभाष चंद्र बोस, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसमें आसान भी है और हार्ड भी है, तो आपको जो भी लगे आप 50 क्वेश्चन में कितना सॉल्व किए हैं वो लास्ट में जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है भारत के राज्य चीन के फ्लैग के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया था, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है, मुंडक उपनिषद, दूसरा रामायण, तीसरा उपनिषद और चौथा महाभारत। तो याद रखेंगे सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था। तो याद रखेंगे अंग्रेजी शिक्षा बहुत ही, ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में। तो क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था। तो याद ऑप्शन है नेहरू, डलहौजी, कर्जन और मैकाले। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा वो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपके ऑप्शन है ओडिविले यानी पांडिचेरी, अड्यार यानी मद्रास और सूरत यानी गुजरात, हरिद्वार जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था मद्रास में किया गया था। मद्रास में जो जगह क्या था, अड्यार था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, संगम युग में अरंगू क्या कहते थे। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, संगम साहित्य की अगर बात करें, संगम युग की बात करें तो संगम युग में अरंगू किसे कहते थे, अरंगू किसे कहते थे, अरंगू किसे कहते थे। तो आपके ऑप्शन है युद्ध स्थल को, मंदिर को, रंगमंच को या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रंगमंच को अरंगू कहते थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। आपके ऑप्शन है गुप्त वंश, बी राष्ट्रकूट वंश, सी पल्लव वंश और डी चोल वंश। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश करवाया गया था, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के किसी शासक ने कराया था, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। मतलब अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख की जानकारी मिलती है। तो कालसी, गिरनार, धौली या 13वीं शिलालेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक के जो कलिंग युद्ध जो है शिलालेख 13 में ये वर्णित है, ठीक है, 13वीं शिलालेख में वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था। पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या है, जो जमीन जो है वो दान किया था अकबर किया था, ठीक है। 8 के बी हो जाएगा जो कि अकबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 9 का रहा है भगवत गीता होना चाहिए। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। भगवत गीता है, याद रखेंगे भगवत गीता, इसको आप सुधार लेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई चक्कर नहीं है। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था किसने, चार्ल्स विल्किंस,
जेम्स प्रिसेम, विलियम जोन्स और मैक्स मूलर। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, विल्किंस ने अंग्रेजी अनुवाद किया था किसका? भगवत गीता का। अब हम बात करने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसको समझा जाता था? मतलब समझा जाता है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खां या दयानंद सरस्वती। याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसको कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या रखा? निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? जाटों का प्लूटो कहा जाता है। किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? एक सूरजमल, बी चूड़ामन, सी राजाराम और डी बदन सिंह। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो एक हो जाएगा सूरजमल। यानी जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता था? राजा सूरजमल को। ठीक है, चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, दीपवंश या महावंश। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से 16 महाजानों पदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का है किस स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है? किस स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है? तो आपके ऑप्शन है सारनाथ का स्तूप, बी है सांची का स्तूप, सी है अमरावती का स्तूप और डी है भरहुत का स्तूप। याद रखेंगे ये जो हमारा आंसर है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमरावती का स्तूप। यानी सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग कहाँ किया गया है? अमरावती का स्तूप में किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच व्यापारी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? डच व्यापारी जो है फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था वो बताना है। तो ऑप्शन है कालीकट, पुलिकट, कलकत्ता और पणजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुलिकट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलिकट। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न हमारा है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? याद रखेंगे भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? आपके ऑप्शन ये है वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड क्लाइव। तो आपके ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में सिविल सेवा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, अब हम बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है वो आज हम देखने वाले हैं। पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखेंगे आधुनिक भारत का निर्माता जो कहा गया है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा गया है। किस लिए? तो सुधारों और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। ठीक है, गवर्नर जनरल के आधुनिक भारत के निर्माता लॉर्ड डलहौजी प्रशासनिक व्यवहार और सुधारों के लिए कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? मतलब कब बदल गया? वर्ण व्यवस्था जो था वो जाति व्यवस्था में कब बदल गया? तो पूर्व वैदिक काल में, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में या मौर्य काल में? तो आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे, आपके ऑप्शन आपके चारों स्क्रीन पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है मनरम कहते हैं, मनरम किसे कहते हैं? वो क्वेश्चन क्या है कि मनरम किसे कहा जाता है? ग्रामीण न्यायालय को, सेना को, राजधानी के न्यायालय को या राज दरबार को? ठीक है, तो मनरम जो था वो राजधानी का न्यायालय था। आप लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 50 से कितना क्वेश्चन खुद से सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी, यानी संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं क्या क्या थी उसके बारे में बताना है। तो याद रखेंगे संगम काल, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, रुई और रेशम, मसाले, हाथी दांत व हथियार। तो याद रखेंगे संगम काल में जो है भारत से निर्यात होने वाली वस्तु जो था वो था मसाला। क्या था? मसाला। ठीक है, 19 का बी मसाला था।
20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। यानी वैष्णव मत जो था किस शासन के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। ए मौर्य काल, बी कुषाण काल, सी शुंग काल और डी गुप्त वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा गुप्त वंश में वैष्णव मत जो है अपने चरमोत्कर्ष मतलब बहुत विकास हुआ था उस टाइम। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारत में कृषि का प्राचीनतम शाख कहाँ मिला है। हड़प्पा, मेहरगढ़, सराय नहर या बुरझोम। याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा आपके स्क्रीन पर है मेहरगढ़। यानी भारत में कृषि का प्राचीनतम शाख जो मिला है वो कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। अब बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा। याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन आपको रेलवे में मैक्सिमम क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है अलाई दरवाजा को किस इतिहासकार ने इस्लाम स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है। मतलब किसने अलाई दरवाजा को सुंदर हीरा कहा है। तो पारसी ब्राउन, मार्शल, ईश्वर प्रसाद और स्मिथ। इसका आंसर जो हो जाएगा वो मार्शल। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्शल। ठीक है, चलिए अब हम 23 नंबर क्वेश्चन देख की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट। यानी दादा भाई नौरोजी जो थे वो अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट कहा की संज्ञा दिए थे। तो आपके ऑप्शन है भारतीय परंपरा उद्योग का विनाश कर रहा था इसलिए कहे थे, या सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती इसलिए कहे थे, धन निकास का सिद्धांत था इसलिए, या नीलहो द्वारा भारतीयों के साथ किए गए नील विद्रोह के कारण भारतीयों के साथ किए गए मतलब व्यवहार जो दुर्व्यवहार था उसके कारण कहा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धन के निकासी के कारण। ठीक है, धन के निकासी के इसी का सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी ने। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिरें हैं किसके। एलोरा में जो गुफा है वो किसके है, बौद्धों के, बौद्ध जैनों के, हिंदू जैनों के, हिंदू बौद्ध जैनों के। याद रखेंगे एलोरा में जो गुफा और शैलकृत मंदिरा है ये हिंदू बौद्ध जैन तीनों का है। ठीक है, हिंदू बौद्ध जैन तीनों का है, किसी पर्सनली एक का नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कहा है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था ये बताना है। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष या चमुंड राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी चमुंड राय। ठीक है, चमुंड राय जो था गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण करवाया था कहाँ पे, श्रवण बेला में। ठीक है, अब बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था। ये आपके ऑप्शन है किसान, जमींदार, खेतिहर मजबूत और ठेकेदार। तो याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था अस्थायी बंदोबस्ती किसके साथ किया था, जमींदार के साथ किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगले प्रश्न क्या कर रहा है 27 नंबर, पिंडारियों का उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है। पिंडारियों का उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड कर्जन। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है पिंडारियों का उन्मूलन का श्रेय लॉर्ड किसको जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। अब बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 1939, 1940, 1941, 1942। याद रखेंगे क्रिप्स मिशन भारत जो आया था 1942 में आया था। कब आया था, 1942 में आया था। अब बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस नियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था। यानी कौन सा अधिनियम आया था जिसमें भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था, उसके बारे में जानेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके द्वारा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या उपयुक्त में से किसी ने। याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में भी कराया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें बहुत सारे काम किए गए थे। तो याद रखेंगे भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था किसमें, 1935 में बहुत चीज़ों को समाप्त करके नया नया शुरू किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ किसके काल में प्रारंभ किया गया था। आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड ऑफलैंड। याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। यानी लॉर्ड रिपन के काल में आधुनिक
स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया गया था किसके, लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस घटना ने पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन प्रारंभ मतलब शुरू करने का मतलब जिज्ञासा पैदा हुआ किस बार, मतलब किसके पहली बार कब, तो वो बताना है। पहला 1919 के भारत सरकार अधिनियम को असंतुष्ट होने के कारण, 1922 में चौरी चौरा के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर ब्रिटिश ट्रूपों का द्वारा हत्या, 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया जाना, या 1942 में क्रिप्स मिशन वार्ता की असफलता के कारण। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1919 रॉलेट एक्ट के लागू किए जाने के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। 1919 के रॉलेट एक्ट लागू किए जाने के विरोध में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था। बंगाल विभाजन को कब निरस्त कर दिया गया था, आपके ऑप्शन है 1909, 1910, 1911 और कभी भी नहीं। तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था 1911 में, 1905 में विभाजन हुआ और 11 में निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय पारित किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के, तो उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड चैम्सवर्थ, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, अब बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 क्या करा है, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र मतलब अलग राष्ट्र की मांग की थी। यानी मुस्लिम लीग जो कि जिन्ना थे, जो कि पृथक राष्ट्र यानी अलग, जो कि पाकिस्तान है का सीधा क्वेश्चन अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के मांग की सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए, यानी सर्वप्रथम यानी पाकिस्तान की मांग कब किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो याद रखेंगे 1940 से ही मतलब इसका मांग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जब वायसराय कौन था। भारत का वायसराय कौन था, कर्जन, चैम्सफोर्ड, वेलिंगटन और वेबल। याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर चैम्सफोर्ड था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसी ने। ठीक है, ये कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। जालियांवाला हत्याकांड हुआ था उस टाइम भारत का वायसराय था। ठीक है, अब क्वेश्चन 36 नंबर है, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था। 1398, 1498, 1489 या 1598। याद रखेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 1498 हो जाएगा। वास्को डी गामा का रहने वाला, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया था, कब आया था, 1498 में आया था। ठीक है, अब बात करेंगे 37 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन की। गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किससे संबंधित है। दांडी मार्च जो है वो क्यों शुरू किए थे उसके बारे में क्वेश्चन है कि दांडी मार्च गांधी जी क्यों शुरू किए थे। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। याद रखेंगे दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक मतलब पार्ट था। ठीक है, एक सदस्य था कह सकते हैं। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखेंगे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत का विभाजन की घोषणा की थी। यानी ब्रिटिश सरकार जो था किस योजना के तहत मतलब भारत छोड़ने और भारत का विभाजन की घोषणा की जिसमें पाकिस्तान बनाया गया था। ठीक है, तो क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, बेबल योजना। याद रखेंगे इसको माउंटबेटन योजना कहा गया था क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, इसलिए इस योजना का नाम माउंटबेटन योजना दिया गया था। माउंटबेटन ने ही पाकिस्तान को बांटा था, भारत और पाकिस्तान को बांटा था। ठीक है, अब बात करेंगे 39 को नंबर 39 क्या करा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। केंद्र में द्वैध शासन के अधिनियम की लागू किया गया था, कब किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, उपयुक्त में से किसी भी नहीं। याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि 1935 में बहुत सारा काम किया गया था, इसलिए याद रखेंगे 1935 का अधिनियम बहुत बढ़िया से आप पढ़ लीजिए लूसेंट के बुक से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चांद बीबी कहाँ की शासक था, अहमदनगर, खानदेश, बीजापुर और बरार। याद रखेंगे ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चांद बीबी जो था वो अहमदनगर की शासिका थी। कहाँ की, अहमदनगर की शासिका थी। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या अपरिग्रह। तो याद रखेंगे महावीर जो थे
वो ब्रह्मचर्य थे, यानी अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर यानी सर की जो पदवी थी ब्रिटिश सरकार को लौटाई थी। उन्होंने यह कार्य किस घटना के विरोध में किया था, पंजाब के श्री लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में, अमर शहीद भगत सुखदेव राजगुरु को फांसी चढ़ाने के विरोध में, जालियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में, या जेल में लंबे उपवास के फलस्वरूप, यतीन्द्रनाथ की मृत्यु के फलस्वरूप में। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने सर की पदवी वापस कर दी थी। अब बात करेंगे 43 नंबर। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जहांगीर, यानी जहांगीर ने ही विदेशी को भारत में मतलब फैक्ट्री खोलने के लिए बुलाया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर का, निम्नलिखित में से कुछ मुगल सम्राट ने निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है, यानी जो मुगल जो था वो निर्माता में यानी घर ज़्यादा बनाता था। तो बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो याद रखेंगे इसको क्या आंसर हो जाएगा, शाहजहां आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कराया, तंजौर के वीरदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और प्रांतक प्रथम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजराजा प्रथम। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न की 46 क्वेश्चन 46 नंबर। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी, अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम, कर्नाटक के नवाब और राघवा के क्या है मराठा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले जो है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि किए थे हैदराबाद के निजाम। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, ध्रुव, गोविंद तृतीय, दंतिध्रुव, कृष्ण प्रथम। याद रखेंगे एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया था कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम। अब 48 नंबर क्वेश्चन। भारत के पश्चिम मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंग और नादिर शाह। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो याद रखेंगे मयूर सिंहासन को लूट कर कौन ले गया था, नादिर शाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। याद रखेंगे हम प्रत्येक दिन 50-50 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का ला रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड में इसलिए देखते हैं क्योंकि समय कम है, कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सके, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और राजकुमारी अमृता कौर। याद रखेंगे अगर प्रथम राष्ट्रीय कहीं महिला कहेगा तो एनी बेसेंट, यही इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में जो 50 क्वेश्चन हम किए हैं वो इसी तरह से प्रत्येक दिन क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं जीके की तैयारी करना और रीजनिंग की तैयारी करना तो रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि रीजनिंग और जीके का क्लास रेगुलर चल रहा है। तो चलिए आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।